जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो एक संगत आंटी का है जो कि अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। संगत जी ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। संगत जी आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। संगत जी मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा मोटिवेट यही रहता है कि मैं आप सभी को सही मार्ग दिखा पाऊँ, सही रास्ता दिखा पाऊँ। संगत जी कहने को तो लाखों सत्संग यूट्यूब पे आते हैं, लेकिन क्या हम सत्संग पूरे सुनते हैं? क्या हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स पूरी ले पाते हैं? संगत जी सत्संग वही आपके पास आएगा जो गुरु जी की इच्छा होगी। और संगत जी जब गुरु जी की इच्छा होती है तो उस गुरु जी की इच्छा का सम्मान और पालन करना हमारा कर्तव्य है। और संगत जी सही मानने में पूरी ब्लेसिंग्स हमारे पास जब ही आती है जब हम सत्संग को सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब होते हैं जो सत्संग के माध्यम से ही मिलते हैं हमें, और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सत्संग के माध्यम से ही मिलती है। सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है, और जिस पे गुरु कृपा होती है उसी को सत्संग मिलता है। इसलिए हमें सत्संग को अंत तक सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी चाहिए। संगत जी मैं इसीलिए हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ। और सबसे बड़ी बात है संगत जी जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारा भी कल्याण होता है और जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण होता है। यहाँ डबल ब्लेसिंग्स मिलती है। चाहे आप इधर चले जाओ चाहे आप उधर चले जाओ, लेकिन आप गुरु जी के चक्र घेरे में हो, सुरक्षित हो। और संगत जी सबसे बड़ी बात जब हम सत्संग सुनते हैं तो उस समय गुरु जी महाराज विराजमान होते हैं। कौन सी दृष्टि कौन सी कृपा गुरु जी उस समय हम पे करते हैं ये तो मालिक ही जानते हैं। संगत जी अगर आपको सत्संग पसंद आता है तो इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर भी कीजिएगा। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जब भी लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। जब फिर गुरु जी की आज्ञा होगी तो मैं अपना नाम भी शेयर करूँगी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कुछ दिन से मैं थोड़ी बीमार थी और गुरुजी से अरदास कर रही थी कि मुझे पूरी तरीके से गुरुजी महाराज आप स्वस्थ कर दो। संगत जी गुरुजी का मैसेज मुझे बार बार आ रहा था कि शुक्राना सत्संग कर, मंत्र जाप कर। अगर तू मंत्र जाप करेगी तो तेरे सारे कष्ट दुख सब कट जाएंगे। संगत जी गुरुजी बार बार मुझे मैसेज भेज रहे थे कि शुक्राना कर। सॉरी मेरे गुरुपा, मैं लेट हो गई थी, मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी हम गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन जब ठीक टाइम से नहीं कर पाते तो उन कष्टों को हमें ही भोगना पड़ता है। गुरुजी प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा कि मैं आपके दिए हुए निर्देश का पालन नहीं कर पाई। संगत जी मैं गुरुजी से
बार बार इस चीज़ के लिए क्षमा याचना मांगती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और संगत जी, मैं आप सब से भी माफ़ी मांगती हूँ, अगर कोई भी मेरे से भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं एक बार फिर गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस मंत्र जाप में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि ये हर कष्ट को हमसे दूर कर देता है। संगत जी, मुझे कुछ दिन पहले कान में इन्फेक्शन हो गया था, जिसके लिए मैंने एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर दिया था और वो ठीक भी हो गया था। संगत जी, अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे कि मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है। मैं घबरा रही थी कि एंटीबायोटिक्स लेने पड़ेंगे, पर मैं इतने एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाह रही थी संगत जी, और ना ही मैं सोच रही थी कि मैं इतने एंटीबायोटिक खाऊं, कि मुझे इतनी जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो रहा था संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं एंटीबायोटिक टैबलेट लेके थक चुकी थी। मेरे पेट में भी थोड़ा दर्द रहता था। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लेना शुरू कर दिया। जैसे कि गुरुजी संगत जी कहते हैं कि खूब पानी पियो, खूब पानी पियो। तो मैंने भी गुरुजी के कहे अनुसार संगत जी अपने पानी की जो मात्रा थी वो काफ़ी हद तक बढ़ा दी और उस जल प्रसाद में मिलाकर पीने लगी। संगत जी, मैंने सोचा था कि मैं एक रात इंतज़ार और करूँगी और उसके बाद दवाई लेना फिर शुरू कर दूँगी, क्योंकि संगत जी मेरी ये प्रॉब्लम्स ठीक ही नहीं हो रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी धीरे-धीरे ही आपके कष्ट काटते हैं। संगत जी, मैंने अपने पानी की मात्रा को बढ़ाया और उसमें जल प्रसाद मिला के शुरू कर दिया पीना। संगत जी, उसके अगले दिन ही सुबह मैंने महसूस किया कि मेरी ये जो प्रॉब्लम थी वो थोड़ी-सी कम हो गई और दोपहर तक संगत जी वो पूरी तरीके से ठीक हो गई। मुझे कोई दवाई नहीं लेनी पड़ी। आज संगत जी इस बात को पूरे 10-12 दिन हो गए हैं और मैं यूटीआई से पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हूँ। ये सिर्फ़ गुरुजी के कारण। संगत जी, जो हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा गुरुजी बेटर करते हैं। मुझे एंटीबायोटिक दवाई लेने से भी गुरुजी ने मुक्त किया और संगत जी मेरे पानी की जो क्षमता थी वो और कहीं हद तक गुरुजी ने बढ़ा दी। इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने इतने बड़े कष्ट को बहुत छोटे में मेरा काट दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमेशा आप मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करते हो और हमेशा ही करते रहोगे। हमें अच्छी हेल्थ ब्लेस करते हो। हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहते हो और नेगेटिव विचारों से दूर रखते हो और अपने सत्संग सुनवा के हमें ब्लेस करते हो। इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये मेरा पहला ही शुक्राना सत्संग था। कोई मेरे से भूल चूक हो, क्षमा करना। मैं बहुत जल्द अपना अगला सत्संग भी आपके साथ शेयर करूँगी और मैं आंटी का भी बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। उन पे भी गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, जो ये मेरे सत्संग को शेयर करती हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप से, और मैं सभी से विनती करती हूँ कि आप सब भी गुरुजी का ये पवित्र मंत्र जाप ज़रूर कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब जो हम दूसरा सत्संग आपके साथ शेयर कर रहे हैं नेहा आंटी का है, दिल्ली से। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है, डिवाइन सत्संग है। सबसे विनती है कि अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मेरा नाम नेहा है और संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। वैसे तो संगत जी मैं गुरुजी की महानता के बारे में कई सालों से जानती थी, लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से मई 2024 में लिया। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग
को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद हमारे मन में संगत जी लाखों सवाल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम गुरु जी की महानता, गुरु जी की ब्लेसिंग्स के बारे में, गुरु जी के कल्याण के बारे में जानते हैं, वैसे वैसे संगत जी हमारे काफ़ी सारे सवालों के जवाब भी हमें मिलते चले जाते हैं। संगत जी, इन सभी चीज़ों के लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं अपने सत्संग में गुरु जी के होने का एहसास जो मुझे हुआ था वो शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई भी गलती हो, भूल हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा और आप सब भी संगत जी। संगत जी, हम जब भी गुरु जी से जुड़ते हैं तो संगत जी गुरु जी अपने ब्लेसिंग सदैव हमारे साथ रखते हैं। संगत जी, अभी थर्सडे को मैं सुबह जब अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी तब मेरे फ़ोन में मैं देखती हूँ कि मुझे गुरु जी का मैसेज फ्लैश हुआ। संगत जी, उसमें लिखा था कि पुत्र, तेरे बच्चों पर अगले 36 घंटे बहुत भारी हैं। संगत जी, मेरा एक बेटा है और एक भतीजी है, एक भतीजा है। संगत जी, और मेरी एक ये जिठानी के 2 बच्चे हैं। संगत जी, मैं अक्सर जब भी गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ तो संगत जी अपने सारे बच्चों के लिए करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो सारे ही बच्चे एक समान हैं। संगत जी, जब गुरुजी का ये मैसेज फ्लैश हो रहा था तो मैंने वो सत्संग को सेव कर लिया और मैंने सोचा कि मैं कोशिश करूँगी कि ऑफिस में लंच टाइम में इसको सुन लूँ। पर संगत जी, मैं लंच टाइम में इसे सुन नहीं पाई, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद सत्संग सुना मैंने। संगत जी, तभी मुझे मेरे घर से फ़ोन आता है कि मेरा जो बेटा है उसको फ़ीवर हो गया है। संगत जी, मैं अपने बेटे को अपनी मदर के पास छोड़कर ऑफिस जाती हूँ। संगत जी, गुरुजी को इस रीज़न के बारे में अच्छे से पता है, इसीलिए संगत जी, इसलिए मैं अपनी मदर के पास छोड़ के जाती हूँ। संगत जी, जब मेरे पास फ़ोन आता है तो मैं एकदम से घबरा जाती हूँ, क्योंकि संगत जी मेरे बेटा बहुत छोटा है, अभी 2 साल का ही है बस, और अक्सर ही उसे दाँतों की वजह से कभी लूज मोशन, कभी फ़ीवर हो जाते हैं। तो संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ ऑफिस में बैठ के कि गुरुजी महाराज उसको ठीक कर दो। संगत जी, मैं गुरुजी से ज़िद करने लगती हूँ कि गुरुजी, मैं बस आपसे अपने बच्चे की सलामती के लिए प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी उसको ठीक कर दो। क्योंकि संगत जी, हम चाहे कैसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, लेकिन जब हम गुरुजी से ज़िद भी कर सकते हैं, लड़ भी सकते हैं, गुरुजी को बोल भी सकते हैं, क्योंकि गुरुजी ही हमारी माता पिता सब कुछ है। और संगत जी, मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी इस बच्चे को मेरे को सही कर दो। और संगत जी, फिर मैं क्या करती हूँ कि आप गुरुजी मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, मैं ये सब कुछ गुरुजी से बोलने लग जाती हूँ। और उसके बाद संगत जी मैं ऑफिस से निकल जाती हूँ और मैं संगत जी पूरे रास्ते गुरुजी से यही बोलती जाती हूँ कि गुरुजी, अगर आप हो तो मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराओ, और अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप मुझे बताओ कि आप मेरी बात सुन रहे हो। और संगत जी, मैं इतनी ज़िद करती हूँ कि मैं बता नहीं सकती। और वो कहते हैं ना कि गुरुजी की तो रहमत हम सब पर है संगत जी, सब पर है, लेकिन हम इंसान हैं ना, थोड़े मूर्ख हैं। और संगत जी, हम मूर्खता में गुरुजी महाराज को ना परख बैठते हैं, परखने की ज़िद कर देते हैं। जबकि जब गुरुजी सब जानते हैं, जब वो हमारे अंग संग है, जब उनको सब कुछ पता है संगत जी, तो वो हमारे साथ कभी बुरा होने ही नहीं दे सकते। लेकिन वो है कि संगत जी, मैं माँ हूँ तो इस वजह से मैं घबरा गई, परेशान हो गई और पूरे रास्ते मैं गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी, आप अगर मेरी बात सुन रहे हो तो मुझे आप बताओ। मुझे बताओ कि आप मेरी बात सुन रहे हो और आप मेरे साथ हो। और संगत जी, मैं इतनी देर में क्या देखती हूँ कि जिस गाड़ी में मैं बैठी हूँ, मेरे साइड से एक बराबर में से गाड़ी गुजरती है, जिस गाड़ी पे नंबर था 0777। संगत जी, मैं वो गाड़ी देखती हूँ और संगत
मैं एकदम से भाव विभोर हो जाती हूँ और मेरी आँखों से संगत जी आँसू निकलने लग जाते हैं। गुरुजी इतने प्यारे हैं कि वो इतनी जल्दी हमारी सुनते हैं। गुरुजी सच में बहुत प्यारे हैं संगत जी। संगत जी उसके बाद मैं एकदम से गुरुजी महाराज को याद करती हूँ, उनका शुक्राना करती हूँ। इतनी देर में संगत जी मैं देखती हूँ कि वो गाड़ी आगे जाके रुकती है और संगत जी रुकने के बाद और संगत जी उस पे जय गुरु जी ब्लेसिंग ऑलवेज लिखा था। संगत जी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना कि गुरु जी आप इतनी जल्दी मेरी विनती सुन ली और आपने अपने होने का एहसास मुझे दिलवाया, क्योंकि संगत जी मैं बहुत ज़िद कर रही थी गुरु जी महाराज से। उसके बाद संगत जी मैं घर जाती हूँ और घर संगत जी मेरे बेटे को फ़ीवर था, लेकिन मम्मी और भाभी ने बेटे को दवाई दे दी थी और बेटा मेरा खेल रहा था। संगत जी उसके बाद संगत जी मेरे बेटे का फ़ीवर था, हल्का था, लेकिन संगत जी वो खेल रहा था। जैसे कि गुरुजी ने बताया था कि 36 घंटे मेरे बेटे पे, मेरे बच्चों पे भारी है, लेकिन संगत जी फ़ीवर के बाद वो खेल रहा था, धीरे-धीरे उसका फ़ीवर उतर रहा था। फिर संगत जी मैंने अपनी मदर इन लॉ को फ़ोन किया हाल-चाल पूछने के लिए, तो संगत जी उधर मैंने अपनी जेठानी से भी बात करी, तो मुझे पता चला कि मेरी जेठानी के बच्चों को भी फ़ीवर था। तो संगत जी लेकिन उनको भी दवाई देके वो फ़ीवर उतर गया था। तो संगत जी ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की मानता है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। गुरुजी कभी भी कुछ बुरा होने ही नहीं देते संगत जी, सच में। जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो वो खुद हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, 36 घंटे बाद ही मेरे बच्चे, मेरे भतीजा-भतीजी, मेरा खुद का बेटा ठीक हुआ। तो ये गुरुजी की रहमत है संगत जी। गुरुजी हमें किसी न किसी माध्यम से अलर्ट करते ही करते हैं, चाहे वो सत्संग के थ्रू करते हैं, चाहे वो फ़ेसबुक पे मैसेज देके करते हैं, लेकिन संगत जी वो अलर्ट हमें करते ही करते हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी सच में मानोगे नहीं, हम लोग एक सुरक्षित रक्षा कवच में हैं। संगत जी हमें ये समझ लीजिए, एक वो शब्द याद आ रहा है मुझे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसे पाए। वाक़ई में संगत जी जिसके ऊपर गुरुजी का हाथ है, जिसके बच्चों पे गुरुजी का हाथ है, जिन्होंने सुरक्षा कवच का घेरा हमारे इर्द-गिर्द बना रखा है, तो संगत जी हमारे पे कोई कष्ट या हमारे बच्चों पे कष्ट कभी आ ही नहीं सकता। लेकिन हम इंसान हैं, थोड़ा-सा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं कि गुरुजी ऐसा नहीं होना चाहिए, गुरुजी ऐसा कैसे होगा? लेकिन संगत जी गुरुजी उन सब चीज़ों से भी बाहर निकालते हैं। वो कहते हैं ना कि गुरुजी जितनी परीक्षा लेते हैं तो उस परीक्षा में भी फ़ेल भी नहीं होने देते। उसी तरीके से संगत जी जब गुरुजी से हम जुड़ते हैं तो परेशानी बहुत छोटी हो जाती है गुरुजी के सामने, हम सबके सामने, क्योंकि उस समय गुरुजी महाराज हमारे साथ होते हैं। और संगत जी वो कहते हैं ना, जब गुरुजी हमारे साथ हैं तो संगत जी यमराज भी उनको देख के पीछे भाग जाता है। तो संगत जी ये तो बहुत छोटी-छोटी परेशानियाँ हैं। इन सभी चीज़ों के लिए मैं गुरुजी का लख-लख शुक्राना करती हूँ और संगत जी अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ, और यही कहूँगी कि गुरुजी ऐसे ही आप मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को ब्लेस करना और ऐसे ही अपने साथ हम सभी को रखना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं फिर अपना सत्संग बहुत जल्द शेयर करूँगी। गुरुजी के मंत्र जाप से वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी एक सत्संग और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक संगत आंटी का है। ये भी बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो अंत तक सुनिएगा, ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा गुरुजी की। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी मेरा नाम प्रीति है और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अभी गुरुजी से जुड़े हुए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6 से 7 महीने हुए हैं। और संगत जी गुरुजी से मैं अपने एक फ्रेंड के थ्रू ही जुड़ी हूँ। संगत जी गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरी लाइफ में मैं थोड़ा-सा आपके साथ शेयर करूँगी, तो कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, क्षमा कीजिएगा। मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी
कम से कम 3 साल से मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, सब कुछ ख़राब चल रहा था। क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड मुझ पे विश्वास नहीं करते थे, भरोसा नहीं करते थे, शक करते थे और संगत जी उस शक की वजह से बहुत मारते-पीटते थे, घर में बहुत लड़ाई-झगड़े होते थे। मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे भी मुझ पे यकीन नहीं करते हैं, वो भी मुझ पे भरोसा नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता संगत जी कि हुआ क्या है, क्या नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता है या फिर ये कह लीजिए कि गलतफ़हमियों का दौर था, जो वो 3 साल मेरी लाइफ़ में रहा। मैं सिर्फ़ संगत जी एक काम वाली की तरह ही घर में रख रखा था उन लोगों ने, ना वो लोग मुझे पैसे देते थे। कोई भी संगत जी कुछ भी गाली-गलौज, गंद बोल के मुझे चला जाता था, बच्चे भी, हस्बैंड भी, कोई रिस्पेक्ट नहीं थी घर में संगत जी। बस ये समझ लीजिए 2 वक़्त की रोटी और घर में बस काम वालों की तरह मुझे रख रखा था और कुछ नहीं था। ना कपड़े देने, ना पैसे देने, ना कोई दवाई गोली करवानी। अगर संगत जी मैं बीमार भी पड़ जाऊँ तो मुझे सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी में ले जाके पटक दिया जाता था और कहते थे अपने आप दवाई लेके आ जा। क्योंकि संगत जी मुझे नहीं पता इन 3 सालों में मेरे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था और संगत जी बहुत सारे लोगों से मुझे पता चला कि घर पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, वो मेरे अपनों ने ही किया हुआ है। तो संगत जी लेकिन वही वाली बात है कि मैं कर नहीं कुछ सकती थी क्योंकि मैं किसी भी पंडित के पास, जोशी के पास जाती थी, वो ढेर पैसा माँगते थे लेकिन मेरे पास तो पैसे भी नहीं होते थे संगत जी। इस तरीके से संगत जी 3 साल मेरी लाइफ़ के बहुत बर्बाद रहे, बहुत बर्बाद। संगत जी मेरी एक फ्रेंड थी, जो संगत जी मेरे ही पड़ोस के गाँव की थी। उसके द्वारा संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में पता चला और संगत जी जब उसको मेरी हालत के बारे में पता चला तब उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और गुरुजी से जुड़वाया। तब संगत जी जब मैं अभी 6-7 महीने पहले ही गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी और संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप करती थी। मेरे पास कोई स्वरूप अभी तक नहीं है। संगत जी सिर्फ़ मेरे पास एक फ़ोन है जिसमें मैं गुरुजी का मंत्र जाप सुनती हूँ और संगत जी गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। मेरी फ्रेंड ही मेरे फ़ोन का रिचार्ज भी करवाती है और संगत जी वही मुझे सत्संग और मंत्र जाप भी भेजती है। अभी तक मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी नहीं गई हूँ, लेकिन संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद इतना मेरे लाइफ में बदलाव हुआ है कि संगत जी जो मुझे गाली-गलौज, मार-पीट की जाती थी वो मेरे साथ बंद हो गई है। और मुझे विश्वास है संगत जी कि एक ना एक दिन गुरुजी महाराज सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। संगत जी गुरुजी के मैसेज मुझे आते हैं जिस पे लिखा होता है कि तेरे पति पे, तेरे बच्चों पे ब्लैक मैजिक किया हुआ जिसकी वजह से वो तेरी कदर नहीं कर रहे हैं। और वाक़ई में संगत जी वो मेरी कदर करते ही नहीं हैं। गुरुजी कहते हैं कि चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, मैं सब कुछ धीरे-धीरे बदल दूँगा। मुझे पता है संगत जी ज़्यादा समय तो गुरुजी से जुड़े हुए नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी महाराज धीरे-धीरे सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी अभी मेरे पैर में बहुत बड़ा घाव है, बहुत बड़ा घाव। और संगत जी उस घाव में इतना पस भर रहा है कि मान लीजिए कि मेरा पैर सड़ रहा है। और संगत जी जब मैं डिस्पेंसरी गई थी दिखाने तो डिस्पेंसरी में जो डॉक्टर्स बैठे होते हैं उन्होंने देखा और उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ भी दी लगवाने की और उन्होंने कहा जल्दी ट्रीटमेंट करवा लो नहीं इस पैर को काटना पड़ जाएगा। संगत जी हस्बैंड से बोला उन्होंने नहीं सुना, बच्चों से बोला नहीं सुना। और संगत जी ऐसे ही मैं लंगड़े हुए पैर से काम करती रही। जब मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के यहाँ से एक लोटा ब्लेस करके दिया और उसने कहा कि इस लोटे से जल पी और नहा, तब संगत जी मैंने ये प्रक्रिया करनी शुरू करी। आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे पैर का जो सड़ानपंती थी वो धीरे-धीरे ख़त्म हो रही है। संगत जी ये सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से है। गुरुजी से जुड़ के मैं धन्य हो गई। बस मैं गुरुजी से यही कहती हूँ जिसने भी मेरे घर पे ब्लैक मैजिक मेरे पति पे, मेरे बच्चों पे किया है उसको जल्दी से काट दो गुरुजी, क्योंकि ऐसे तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नरक हो जाएगी। क्योंकि 3 साल संगत जी बहुत लंबा टाइम मैंने काटा है। कैसे मैं इस घर में रहती हूँ, कैसे मैं खाती हूँ, कैसे मैं पीती हूँ वो मुझे पता है।
संगत जी हम बिहार के हैं, बिहारी हैं। मैं ये अपना सत्संग बिहार की भाषा में ही लिख रही हूँ। बस मैं उन आंटी से विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप इसे अपनी ही भाषा में ही सुनाएं, क्योंकि मुझे हिंदी लिखने नहीं आती है। और संगत जी बस ये शुक्राना सत्संग है, कोई भूल चूक हो माफ़ करना, छोटा सा ही सत्संग है। और संगत जी फिर गुरु जी की आज्ञा होगी मैं फिर सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी, मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे पूरा विश्वास है संगत जी कि एक ना एक दिन गुरु जी सब कुछ मेरे यहाँ ठीक करेंगे। इन 6-7 महीने में गुरुजी ने मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस लाए हैं, बहुत परिवर्तन लाए हैं। इसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना, मेरे पैर ठीक करने का शुक्राना, अपने से जोड़ने का शुक्राना। बस संगत जी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी, बहुत ही सबके प्यारे सत्संग थे, ब्लेसिंगफुल सत्संग थे। सच में गुरुजी से जुड़ने के बाद हमें जो ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है, जो हमारे कष्ट कटते हैं, रोग कटते हैं, वो सिर्फ गुरुजी काट सकते हैं। संगत जी इधर भटक लो उधर भटक लो, लेकिन सच्चा दरबार सिर्फ गुरुजी के चरणों में है, गुरुजी के पास है, गुरुजी से जुड़कर है। संगत जी वो दर सबसे बेटर है जहाँ पे हमें शांति मिलती है, सुकून मिलता है, और वो सिर्फ गुरुजी के यही मिलता है। तो ऐसे गुरु को पल बलिहार जाओ। शुक्राना करती हूँ, मैं भी वाणी को विराम देती हूँ। मेरे से भी कोई भूल चूक हो तो गुरु परिवार की बेटी समझ के मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।